हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिनस्टॉक। तो अभी नया साल आ रहा है, तो आप सभी को और आपके परिवार के लिए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और चलिए आज का हमारा वीडियो चालू करते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो रहता है वीकली मार्केट अपडेट के बारे में। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक में जो मार्केट क्लोज हुआ फ्राइडे को, उसमें कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, और नेक्स्ट वीक जो चालू होगा मंडे से, उसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या एनालिसिस किया था और उसका परफॉर्मेंस कैसा था, तो इसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और चलिए अभी हम हमारा एनालिसिस चालू करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, तो ये जो वीक हमारा क्लोज हुआ है 29 दिसंबर का, उसमें कौन से सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है, पहले हम इसको देखते हैं। अगर हम ये यहाँ से वीकली एनालिसिस में परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, तो ऑटो सेक्टर ने 4.72%, मेटल सेक्टर ने भी 4.25% और एफएमसीजी सेक्टर 3.42% रिटर्न दिए हैं। एक वीक में ये रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न है। और जो लैगिंग है वो है मीडिया एंड आईटी, वो भी जस्ट माइनॉरिटली करेक्ट हुए हैं, ज़्यादा बड़ा उसमें ऐसा करेक्शन तो नहीं है, जो कि -0.10 और -0.34% का है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सेक्टर है, यही सेक्टर में हमें नेक्स्ट वीक के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। तो अगर हम ये जो टॉप 2 सेक्टर्स है, इनके अगर जो लीडर स्टॉक्स है, उनको हम एनालिसिस करेंगे, तो हमें नेक्स्ट वीक के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो लेटेस्ट सी, ये जो 2 सेक्टर है, इसके जो लीडर स्टॉक्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑटो सेक्टर। उसमें पहला जो लीडर है वो है मारुति, उसको हम एनालाइज करते हैं। तो आप अगर देखेंगे, तो ये मारुति का चार्ट है, वीकली चार्ट। तो इसमें वीकली का जो चार्ट है, यहाँ पे आपको ये एक ट्रिपल टॉप जैसी फिगर दिखेगा, जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। तो ये जो लेवल है 10,700 का, 711 ऑलमोस्ट, वो मारुति के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमें अगर मारुति में कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो जब ये लेवल निकल जाएगा, इसके ऊपर स्टॉक क्लोज देगा, उसके बाद ही हम इसमें नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हो गया मारुति का एनालिसिस। और यहाँ पे आने के बाद स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, इसके लिए इसके ऊपर क्लोज होना होगा, उसके बाद ही हम इसमें कुछ नया अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक जो देखते हैं वो है बजाज ऑटो। ये भी एक लीडर स्टॉक है इसके सेक्टर में। तो ये है बजाज ऑटो का ट्रेंड। ओ व्हाट अ ट्रेंड, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है लास्ट कुछ कपल ऑफ वीक में। अगर इस वीक का परफॉर्म देखेंगे, तो इस वीक में ही इसने 6.67% बढ़ चुका है। तो ये स्टॉक काफ़ी फास्ट ऊपर जा रहा है, तो हमको इसको और थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि क्या इसमें कोई डेली में अपॉर्चुनिटी मिलती है वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप देखते हैं, तो ये जो स्विंग है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हम रख के, अगर ये जो लास्ट कैंडल क्लोज हुआ है उसका जो हाई लगा है 6833, इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज में देख सकते हैं, अपसाइड ये जा सकता है। और सेफ साइड हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर हमें एग्रेसिवली ट्रेड करना है और ज़्यादा डिफेंसिव होना है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पे आपको स्विंग दिखेगा, यहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6650 के आसपास। तो ये 2 स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। अगर लॉन्ग स्टॉक तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं, तो ये बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा रख के हम इसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अगर हम देखते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सालों बाद इसमें अप ट्रेंड चालू जो हुआ है वो कंटिन्यू है। ये डेली चार्ट हम अभी देख रहे हैं, लेट अस सी वीकली फर्स्ट। तो ये देखिए वीकली में अगर आप देखेंगे, तो बहुत पुराना अप ट्रेंड इसमें चालू है, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है, जो कि
कंटिन्यू अभी हो रहा है। और इस वीक के कैंडल ने भी 7.6% रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो अगर हम इसको डेली में देखते हैं तो डेली में हमें इसको भी एक ये स्विंग मिलेगा जो कि 697 का है। और नई अपॉर्चुनिटीज ये जो हाई है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं। इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक लगता है नेक्स्ट वीक के लिए। टाटा मोटर्स स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन टारगेट भी इसमें हम बड़े देख सकते हैं। अगर यहाँ से करंट प्राइस से देखते हैं स्टॉप लॉस, तो ऑलमोस्ट 10% का स्टॉप लॉस है। और उतना एक जेन्युइन स्टॉप लॉस होना भी चाहिए कोई भी स्टॉक के लिए, ताकि उसे भी थोड़ा मौका मिले ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हम अगर देखते हैं ऑटो सेक्टर से, तो वो आता है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स ये भी इसका डेली स्टॉक है, डेली चार्ट है। वीकली देखते हैं तो इस पर भी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है लास्ट वीक, और उससे लास्ट वीक दो स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना था। और अभी उसके ऊपर अगर ये निकलने का ट्राई कर रहा है, तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो लेट अस सी इन डेली अगेन। तो देखिए आपको दो बार बॉटम लगा के यहाँ से फिर से ऊपर आया है। तो ये जो लेवल है ये काफ़ी एक अच्छा रजिस्टेंस इसके लिए एक्ट हो सकता है। इसके ऊपर निकलने के बाद जो कि 4187 यानी 4190 अगर हम पकड़ते हैं, तो उसके ऊपर निकलने के बाद स्टॉक फिर से नए ऊंचाइयों को छू सकता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे RSI ने 60 का सपोर्ट लिया है, ताकि जो कि एक अच्छी बात होती है। प्लस वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है स्टॉक के लिए। तो ये तो हो गया आइशर मोटर के लिए एनालिसिस। अगर ये 4190 के ऊपर जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं विथ ये जो स्विंग है यहाँ पे 4060 का स्टॉप लॉस रख के उसमें हम नए ट्रेड्स ले सकते हैं। इसके बाद है अशोक लेलैंड। तो ये अशोक लेलैंड का डेली चार्ट है। लेटेस्ट सी प्लस टू वीकली चार्ट। तो अशोक लेलैंड का ये वीकली चार्ट अभी आपके सामने खुल गया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है 190 का, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 1 2 3 4 बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो स्टॉक इसके ऊपर निकलने के बाद ही हमें नए ट्रेड्स के मौके ढूंढने होंगे, या तो फिर अगर कोई एग्रेसिव है तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता है ये कैंडल का है निकलने के बाद। लेकिन यहाँ पे स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 3-4% के बाद उसे अपना या तो प्रॉफिट बुक करना होगा, या तो फिर स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर लेना पड़ेगा। तो 190 के बाद इसमें नए टारगेट्स खुलेंगे। और अगर आप देखते हैं तो RSI भी यहाँ पे 60 को है, 60 के पास है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। तो आप 190 के बाद इसमें नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये तो हो गए ऑटो सेक्टर के स्टॉक। फ्रेंड्स, आप तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन इसमें लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए अपडेट्स जब वीडियो आएंगे तो मिल जाए तुरंत। और ना अभी हम देखते हैं दूसरा सेक्टर जो था हमारा मेटल सेक्टर, उसके कुछ स्टॉक। तो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें टाटा स्टील है पहला बड़ा स्टॉक जो आता है। तो ये देखिए टाटा स्टील का ये चार्ट खुल गया, और अगर आप देखते हैं तो ये ब्रेकआउट दे चुका है और इसी के साथ 60 का सपोर्ट भी है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टाटा स्टील में। इसको जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, देखिए 150 लेवल में। तो यहाँ से इसका जो टारगेट निकल के आता है वो आता है ऑलमोस्ट 7%, 7 to 8% का, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट होता है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें उसके लिए। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी पहले से, उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो कंटिन्यू ये ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पे एक दो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 बार इसमें रेजिस्टेंस लेके स्टॉक ने अभी ये 4th टाइम ब्रेकआउट दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी है स्टॉक में। हम टाटा स्टील को, ये जो हमारी रिसेंट कैंडल है
जिसका हाई 141 है, उसके ऊपर निकलने के बाद बाय कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 150, और ये निकल जाएगा तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा जाने के चांसेस है। अगर हम इसको टारगेट निकालेंगे तो ये जो रिसेंट एक डाउन ट्रेंड आया था, इसको हम टॉप से लेके बॉटम तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो देखिए टारगेट निकल के आते हैं। ये पहला टारगेट आएगा 147.5 और दूसरा टारगेट निकल के आता है 167। तो हम ये दूसरे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टाटा स्टील का एनालिसिस। देन नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। ये भी इसका वीकली चार्ट है, अगर आप देखते हैं तो ये जो है स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में चल रहा है फिलहाल। तो ये जो रिसेंट एक गैप अप ओपन हुआ था एक 4 वीक पहले, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, गैप फिल किया और अभी फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये जो लेवल है 331, ये निकलने के बाद हम इसमें नए मौके ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसको अगर ये 60 का एक रेजिस्टेंस भी ले सकता है आरएसआई में, और ये निकलने के बाद ही इसमें नए टारगेट्स खुलेंगे। नए टारगेट्स आते हैं 360 के आसपास से जा सकता है, अगर ये 330 के ऊपर जाता है तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टॉक आता है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील एंड पावर, देखिए इसने भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है वीकली कैंडल पे, लेकिन ये जो कैंडल है जिसका हाई है 767, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है तो लेट इट क्रॉस 767 और उसके बाद आप इसमें नया ट्रेड बनाइए, ये काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक निकल के आता है JSW स्टील, जो कि मेटल सेक्टर का एक काफी अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने पहले से बना के रखा था, ये इतने सारे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ऑलरेडी ये स्टॉक अभी अगर आप देखते हैं तो 14 से 15% ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी इसमें ये ऊपर जो लेवल है वहां तक जाने का पोटेंशियल है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो और भी 6-7% के ऊपर जा सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऊपर रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखें। देन नेक्स्ट स्टॉक आता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का फिलहाल कितना फोकस है अपनी सब कंपनियों पे। काफ़ी अच्छा बुल रन चल रहा है गवर्नमेंट कंपनीज में। और आप अगर देखेंगे तो ये एक जो है काफ़ी पुराना कफ है, जो कि ऑलमोस्ट 2021 से चल रहा है। इसके पास अभी फिर से स्टॉक आया है और उसका ब्रेकआउट भी दिया है वीक में विथ वॉल्यूम्स। लास्ट 3-4 वीक से वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा है, तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। इसका जो है 125, ये निकलने के बाद आप इसको 142 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक हम देखते हैं, क्योंकि ये सेक्टर जो है इनमें बहुत सारे स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक हमें देखने होते हैं। तो हम देखते हैं NMDC, दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है और जैसे कि हमने कहा था काफ़ी अच्छी बुल रन में चल रही है। इसमें भी वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन ऊपर अभी ये रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा संभल कर इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। ये लेवल निकलने के बाद इसमें नए टारगेट्स और खुलेंगे। यहाँ से जस्ट 4-5% आपको एक अपसाइड दिखता है, इसके बाद और नए टारगेट खुलेंगे। तो उसके लिए हमें ये लेवल के ऊपर इसका क्लोजिंग पहले मिलना चाहिए और फिर हम इसको फिर से एनालाइज करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू। लेकिन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।